कि उन्होंने लिया, मुंह से धागा तोड़ा और सुई पिरो दी और फिर सिलाई चालू कर दी। अगर भावना और भाव दोनों एक साथ नहीं है तो वो सेवा का आनंद नहीं है। चाय पी कि खाना खाया, हाथ में वो उनका नाज लग रहा है कि उनके हाथ में नॉन वेज लग रहा है, लिया बिना हाथ धोए और फिर सिलाई चालू कर दी। आज भी यहाँ से मथुरा से यमुना जल भर के जो है द्वारकाधीश जाता है डेली। बांके बिहारी मंदिर के सेवायत पंडित ज्ञानेंद्र किशोर गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज दिनेश शर्मा फलाहार जी ने कहा है कि हिंदू कारीगर के द्वारा बनी ही वस्त्र ठाकुर जी को पहनाएं। पीढ़ियों से ये परंपरा चली आ रही है कि ज्यादातर मुस्लिम कारीगर ही वस्त्र बनाते हैं। क्या कहेंगे, इसको कैसे अमल में लाएंगे पंडित जी? देखिए, पंडित जी की, दिनेश शर्मा जी की अपनी मांग अपनी जगह सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने लोगों का वो रहता है कि हमारा खान पान और उनके खान पान में सब में अंतर है। और वो लोग जो है जिस हाथ से अपना खा रहे हैं उसी हाथ से अपना ना हाथ को धो रहे हैं, ना शुद्धताई का ध्यान है। मुंह से धागा काटा, मशीन में पो दिया, सुई के अंदर में सिलाई चालू हो गई, चाय ली, पी ली, बीड़ी ली, पी ली, फिर सिलाई करना चालू हो गया। ये सब जो है शुद्धता नहीं है ठाकुर जी के वस्त्र हुआ या वो, क्योंकि ठाकुर जी की जो सेवा है वो सब अपरस की होती है। ठाकुर जी की जितनी भी सेवा है वो मर्यादित हैं। उन सेवाओं के अंतर्गत में ठाकुर जी की में हमारी जो भक्त लोग हैं वो अपने हाथ से सिल देते हैं। अगर सिलाई नहीं हो, कोई ज़रूरी नहीं है मशीन की हो, अपने हाथ से सिलने लग जाती हैं। हमारी कई माता हैं जो अपने हाथ से ठाकुर जी के फूलों को टाकते हैं, उसके अंतर्गत में गोटा बांगड़ा लगाते हैं और उसके बाद ठाकुर जी को ड्रेस पहनाते हैं। जितना भी सेवा का भाव है वो भावना का है। अगर भावना और भाव दोनों एक साथ नहीं है तो वो सेवा का आनंद नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो है तादाद में। तो ऐसा नहीं है कि कारीगर हिंदुओं में भी नहीं है, जो कारीगर हिंदुओं में है वही कारीगर मुस्लिमों में है। और ध्येय का बात है, ध्येय भले ही वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, अगर हिंदू है और वो मांस मच्छर खा रहा है और वो मीट खा रहा है तो वो भी, मैं कहूँगा कि वो भी उसके लायक नहीं है। और जो उनमें भी अगर कोई है भक्त है, जैसे रसखान जैसे हुए जिन्होंने ठाकुर जी के लिए पूरा अपना जीवन लगा दिया, ठाकुर जी ने साक्षात उनको दर्शन दिए, तो उस प्रकार के अगर भगत हैं तो वो ठाकुर जी की पोशाक सिलेंगे तो वो बड़ी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, शुद्धताई का ध्यान रखेंगे और नॉन वेज है या कोई चीज़ है उन चीज़ों को नहीं खाएंगे जो चीज़ों से ठाकुर जी का अशुद्धता ना आए। अपने हाथ पैर धो के स्नान ध्यान करके ठाकुर जी की जो है ड्रेस वगैरह बनाएंगे। परंतु ज़्यादातर जो देखे गए हैं वो कि उन्होंने लिया, मुंह से धागा तोड़ा और सुई पिरो दी और फिर सिलाई चालू कर दी, लिया कैंची से काटा, चाय पी ली, फिर सिलाई चालू कर दी। ना हाथ धोना है ना कुछ करना है, वॉशरूम गए बिना हाथ धोए लिए फिर लग गए। तो ये सब शुद्धता में नहीं आता है। शुद्धता का मतलब है जहाँ पवित्रता से, शुद्धता से अपने हाथ वगैरह धो के स्नान करके फिर ठाकुर जी की पोशाक सिली जाए, क्योंकि एक मनुष्य की पोशाक सिलना और एक प्रभु की पोशाक सिलना दोनों में बहुत अंतर है। अगर वो कारीगर आपके सूट बना रहे हैं, साड़ियाँ बना रहे हैं, ब्लाउज बना रहे हैं, एक अलग चीज़ है, पैंट शर्ट बना रहे हैं। बिल्कुल पंडित जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कैसे स्टैंड करेंगे आप इन बातों पे, कैसे स्टैंड लेंगे और कैसे ये आप करेंगे कि कौन से वस्त्र मुस्लिम ने बनाए हैं, कौन से वस्त्र हिंदू ने बनाए हैं, कौन से वस्त्र मुस्लिम से लिए गए, कौन से हिंदू से लिए गए? देखिए, इसके लिए एक पहल है और दिनेश शर्मा जी ने उसकी पहल करी है और हम लोगों को उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो जिसका मन करेगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा। और मैं तो अपने जितने भी हिंदू भाई हैं उनसे यही कहूँगा कि भाई जितना अधिक से अधिक हो एक्सेप्ट करो। जो पवित्र आत्मा का आदमी हो, जो ठाकुर जी के प्रति भाव रखता हो, जो ठाकुर जी में श्रद्धा रखता हो, उससे ठाकुर जी की पोशाक सिलवाई जाए, ना कि केवल पैसे कमाने वाले से पोशाक सिलवाने का हो कि जो ना तो पवित्रता है ना शुद्धता है, कि गए अपने वॉशरूम गए और हाथ धोया नहीं और उन्होंने लेके पोशाक सिलना चालू कर दिया। कि चाय पी कि खाना खाया, हाथ में वो उनका नाज लग रहा है कि उनके हाथ में नॉन वेज लग रहा है, लिया बिना हाथ धोए और फिर सिलाई चालू कर दिया। तो वो सब अशुद्धता की चीज़ें ठाकुर जी के पास तक ना पहुँचे, इसी का ध्यान रखने की बात है। रहा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए तो फिर जो है सरकार जब साथ आ जाएगी तो कंट्रोल हो सकता है।
अन्यथा कंट्रोल का कुछ नहीं है, बस अपने दायरे में जितना होगा उतने लोग अपना कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जब तक कहते हैं कि बच्चा जो है अपने माता पिता से कुछ मांगता है, तो दिनेश शर्मा जी बच्चे हैं, उन्होंने अपने सरकार से, अपने सीएम से, अपने पीएम से कुछ मांगा है। माँ बाप की वो है कि वो देता है कि नहीं देते हैं, उनके पास व्यवस्था है या नहीं है, वो अलग बात है। परंतु मांगने के लिए तो बच्चा स्वतंत्र है, उसको मांगने में तो कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने अपना मांगा है। जो मांग की है दिनेश शर्मा जी ने, क्या आपको लगता है कि ये जायज है और अब इस पर कैसे काम करेंगे आप लोग? देखिए, अपने काम करने का तो ये है कि हम लोग अपने उसके अंतर्गत में जितना हो अपने भक्तों को पकड़ा दें। मेरे यहाँ पे कुमार हैं, माली हैं, काची हैं, ठाकुर हैं, और भी बिरादरियाँ हैं जो ठाकुर जी के प्रति आस्था रखते हैं, जो शुद्धता से ठाकुर जी के जो है पोशाक सिल सकते हैं, तो वो ठाकुर जी की पोशाक सिले। और रहा कि उसकी वैसे क्या कराया जा सकता है, तो सबका तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। बड़े स्केल पे, तो छोटे स्केल पे तो हम अपना तो विचार कर सकते हैं कि नहीं साहब, हम जो सिलवाएंगे हम उनसे ना सिलवा के किसी और से सिलवाएंगे जो शुद्धता से और पवित्रता से सिल सके। बिल्कुल, ब्रज की तहजीब तो गंगा जमुना तहजीब है यहाँ पर, क्या लगता है आपको, इससे क्या असर पड़ेगा ब्रज पर? देखिए, गंगा जमुना जो है, यमुना मैया जो है, हमारे ठाकुर जी की, श्री कृष्ण की पटरानियों में से एक है, और उनको भी जो है बड़ा अशुद्ध किया जा रहा है। नाले, पनारे उसके अंदर में सब मिल रहे हैं, जिन यमुना जी के जल से ही हम लोगों के ठाकुर जियों का स्नान होता है। आज भी यहाँ से मथुरा से यमुना जल भर के जो है द्वारकाधीश जाता है डेली, और उसी से स्नान होता है, उसी से ठाकुर जी का भोग बन के भोग का प्रसाद लगता है। तो हमारी तो बहुत पहले से भी मांग है कि यमुना को शुद्धिकरण किया जाए, यमुना के किनारे जो नाले हैं वो सब उसमें से हटाए जाए। और वैसे हमारे जो बुजुर्ग कहते हैं कि रमता योगी और बहता पानी, बहते पानी जो है वो शुद्ध है, और जो योगी है वो अगर किसी जगह डट गया तो वो सड़ गया, और जो यमुना का पानी बह रहा है तो वो शुद्ध है। इसलिए बीच धार में से ठाकुर जी के लिए यमुना जल का प्रयोग होता है, उसमें से आता है। उसके बाद आजकल की टेक्नोलॉजी लगा दी है, फिल्टर लगा दिया, उसमें से फिल्टर होता है, उसके बाद ठाकुर जी का स्नान कराते हैं। परंतु यमुना जल के अंतर्गत में बहता हुआ पानी, और यही अगर कहीं रुक जाए तो वो पानी को तो फिर आचमन भी नहीं किया जाएगा। अभी तो हम लोग जाते हैं, स्नान भी करते हैं, श्रावणी में श्रावणी भी करते हैं, उसमें स्नान, उससे पान, उससे अपना स्नान सब कुछ करते हैं। तो यमुना और गंगा दोनों अभी आपने देखा हो कोविड के समय में बड़ी साफ हो गई, निर्मल हो गई, क्योंकि कारखाने बंद हो गए, सबरे अपने नाले पनारे जो हैं वो भी बहुत कम हो गए। जिस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया लगा दिया, और वो जो है कोविड के समय में जो पब्लिक का थोड़ा वो कम हुआ, उसके अंदर में तो सफाई हो गई थी, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ पंडित ज्ञानेंद्र किशोर गोस्वामी जी, जिनसे हमने कई बातें की। देखिए, दिनेश शर्मा फलाहारी जी ने जो मांग की है कि ठाकुर जी को सिर्फ हिंदू कारीगरों के द्वारा बने हुए वस्त्र ही पहनाए, इस पर बात की, और इन्होंने कहा कि इस पर हम अमल भी करते हैं और इस पर अभी चर्चा हो रही, लेकिन सरकार भी आगे आए। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं रूपांशी मिश्रा, भारत एक्सप्रेस के लिए, बांके बिहारी मंदिर से।